Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about burning of fuels leads to harmful products. कैसे burning of fuel से harmful products का प्रोडक्शन होता है। तो आज के टाइम पे हम देखें इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है और पॉपुलेशन की इतनी इंक्रीज हो गई है कि हमारी एनर्जी नीड्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब होता क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल्स हम बर्न कर रहे हैं इससे इन्वायरमेंट पर बहुत ही ख़राब असर हो रहा है। जैसे जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है या डीजल है, इससे क्या होता है कि बहुत सारे एयर पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, जिनसे एयर पॉल्यूशन होता है। अब फ्यूल्स में क्या होता है, ज़्यादातर कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं क्योंकि ये मेनली हाइड्रोकार्बन्स के बने होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं आपके कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब होता क्या है कि जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं कंबशन के बाद, वो डिपेंड करता है आपकी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे अगर कोई फ्यूल सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न कर रहा है तो उससे क्या होता है कि जो फ्यूल है उसका कंप्लीट कंबशन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, अगर आप मीथेन को पूरा कंप्लीट कंबशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है बर्निंग ऑफ फ्यूल से, वो पॉइजनस गैस नहीं है, लेकिन अगर एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है तो उससे क्या होता है कि सन की रेस ट्रैप हो जाती हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में और अर्थ का एटमॉस्फेयर हीट अप हो जाता है ड्यू टू ट्रैपिंग अप ऑफ सन रेस बाय द ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे क्या होता है, जो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में, इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इंक्रीज कर जाता है, जिससे जो एवरेज टेम्परेचर है आपकी अर्थ का वो भी इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? एक तो आपकी मॉनसून रेन्स बहुत एडवर्सली इफेक्ट हो जाती हैं। कई बार हम देखते हैं जब सीज़न है तो बारिश नहीं होगी और जब सीज़न एंड होने वाला होगा तब बारिश हो रही है, या और भी कुछ इफ़ेक्ट्स इस तरह के हम सिमिलरली देख सकते हैं। कई बार सीजनल पैटर्न चेंज हो जाता है कि जब गर्मी का मौसम आता है तो गर्मी प्रॉपरली नहीं पड़ती, या ठंड का मौसम आता है तो ठंड नहीं पड़ रही है। कई बार आप देखेंगे कि जो पोल्स में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स में जो आइस है उसकी एक्सेसिव मेल्टिंग हो रही है ड्यू टू राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो इससे क्या होता है कि जो लेवल ऑफ वाटर है सीज में, ओशंस में, वो बढ़ जाता है और इनसे क्या होता है, जब सी लेवल राइज करेगा तो जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जो समुद्र के किनारे एरियाज होते हैं, वो उनकी फ्लडिंग हो जाती है, वो पानी में डूब जाते हैं और कुछ लो लाइंग एरिया बिल्कुल ही पानी के अंदर ही सबमर्ज हो जाते हैं। तो ये इफ़ेक्ट्स आपके हो सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। अभी हमने बात की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है जब फ्यूल की सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्निंग होती है, लेकिन जब फ्यूल इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करता है तो इससे क्या होता है, उसका कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता और जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी होते हैं। तो होता क्या है, अगर आप इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ मीथेन करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, ये बहुत ही पॉइजनस गैस होती है और अगर आप इनहेल करते हैं पॉल्यूटेड एयर को जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपके हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर जाती है और एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड बनाती है जिसको हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, इससे क्या होता है कि ब्लड ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाती। हमारे ब्लड का फंक्शन होता है हमारे हर बॉडी पार्ट में, बॉडी के कोने कोने में ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, बट जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाती है तो वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता, जिससे क्या होता है, जो हमारे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, जिससे सफोकेशन हो सकता है और अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड की। हम देखेंगे कि जो बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल है उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है और ये भी बहुत ही ज़्यादा सफोकेटिंग और कोरोसिव गैस होती है। इससे ज़्यादा क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड जो गैसेस होती हैं वो रेन वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं और सल्फ्यूरस एंड सल्फ्यूरिक एसिड बनाती हैं।
ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करेंगे तो जो एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल्स होते हैं उसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती हैं जो कि पॉइजनस है। अब आजकल क्या होता है कि कैटालिटिक कन्वर्टर्स इंस्टॉल्ड हो जाते हैं व्हीकल्स में, जिससे नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होती हैं तो वो पानी के साथ कंबाइन करके नाइट्रिक एसिड बना लेती हैं। जो रेन वाटर होता है जिसमें डिजॉल्व्ड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट होते हैं उसको हम एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन से क्या हो सकता है कि मार्बल, लाइमस्टोन, मेटालिक स्ट्रक्चर्स, प्लांट्स, सॉइल्स सबको डिस्ट्रॉय कर देता है क्योंकि ये कोरोसिव इन नेचर होता है। नेक्स्ट आता है आपका सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SPM भी कहते हैं। कई बार क्या होता है कि जो फ्यूल्स की बर्निंग होती है जिसमें कार्बन है या उसके कंपाउंड्स हैं, कई बार ऐश रिलीज हो जाती है या फाइन अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स एयर में सस्पेंड हो जाते हैं, जिसको हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। अब अगर इनकी बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाती है एयर में तो क्या होता है, हमारी विजिबिलिटी कम हो जाती है। सर्दियों में हम न्यूज़ में कई बार पढ़ते हैं विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है कुछ सिटीज़ में, तो ये इस सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की वजह से ही होता है। इससे क्या होता है, ये कई बार ब्रीदिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स को भी एडवर्सली अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका लेड कंपाउंड्स। लेड कंपाउंड्स भी एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं बाय द एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल्स और ये बहुत ही पॉइजनस होते हैं। तो आजकल क्या होता है, अनलेडेड पेट्रोल का इस्तेमाल होता है जिससे इस तरह का पोल्यूशन भी कंट्रोल किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।